जय श्री कृष्ण मित्रों, वंदे मातरम। जीवन में धैर्य का बड़ा महत्व है। हम देखते हैं कि एप्पल कंपनी चाहे कितना ही कंपटीशन हो, धैर्य पूर्वक काम करती जाती है। एक गहन शांति से, परम शांति से अपना कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है और वर्तमान में उसका रेवेन्यू सैमसंग से भी ज्यादा हो गया है। अर्थात समय की कोई सीमा नहीं है। हम सोचते हैं कि समय का अभाव है। समय का अभाव होने पर भी आगे बढ़ा जा सकता है। आवश्यकता है निरंतर प्रयास करने की, उस कार्य में लगे रहने की। हम सोचते हैं कि इस कार्य का शुभ मुहूर्त आएगा और हम शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा में अपना अनमोल समय गंवा देते हैं, जबकि एलन मस्क कहते हैं कि कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। जो कार्य है वही शुभ मुहूर्त है, उसको खत्म करना है, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अभी से कार्य शुरू कर देना चाहिए, यही शुभ मुहूर्त है। जो कार्य हमारे सामने है उसको संपूर्ण करना ही सबसे बड़ा उत्साह है, आनंद है, प्रेरणा स्रोत है। किसी अन्य प्रेरणा स्रोत की हमें आवश्यकता नहीं होती है। कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं, यह युद्ध का जो अवसर उत्पन्न हुआ है, यही तुम्हारे लिए एक शुभ अवसर है, तुम्हारी प्रतिभा दिखाने का, धर्म की राह प्रशस्त करने का, धर्म की विजय दिलाने का, इस पूरी पृथ्वी को आतताइयों से मुक्त करने का। जो आपके सामने अवसर उत्पन्न हुआ है वही आपके लिए शुभ मुहूर्त है। किसी अन्य शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा किसी भी मुहूर्त को अशुभ बना ही नहीं सकता। नहीं तो वह मुहूर्त होता ही नहीं। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। भगवत गीता का यह मूल सिद्धांत है। इसलिए अभी से पुरानी बातों को भूलकर पुराने समय में जो भी आलस्य किया, गलतियां हुई है, उसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। यही हमारी प्रगति में बाधा है। हम सोचते हैं कि हमने अभी तक जो गलतियां की है उससे हमारी आगे की राह भी रुकी हुई है, हमारी उन्नति नहीं हो सकती है, हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यह जो भी जीवन की प्रक्रिया है, यह हमारे विकास में सहायक है। यह होना आवश्यक था। यह नहीं होता तो हम आज इतने आगे नहीं बढ़ते। इसलिए जो भी हुआ है हमारे प्रगति में सहायक है। यह सोचकर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी विजय निश्चित होती है। जो भी हो रहा है उसे हमें सकारात्मक रूप से लेना है। एडिसन के 999 प्रयोग असफल हुए और 1000वें प्रयोग में उसने बल्ब बनाने का आविष्कार किया, तो 999 प्रयोगों के प्रति उसने बुरा भाव नहीं रखा। उसने अफसोस जाहिर नहीं किया कि ये मैंने क्या कर दिया। उसे भी उसने उन घटनाओं को सकारात्मक लिया कि 999 तरीके ऐसे हो सकते हैं जिसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है, और 1000